बड़ी जंग की तैयारी में है इस वक्त हंगरी। बहुत बड़ी खबर है, हंगरी के आसमान में एक्शन मोड में जेट्स हैं। रूसी खतरे को देखते हुए फाइटर जेट्स की तैनाती की गई है। और एक और बड़ी खबर है, पूर्वी यूरोप में नेटो की बड़ी तैयारी चल रही है। आपको बता दें, रूसी सीमा के पास नेटो की वॉर ड्रिल चल रही है। डमी ठिकानों पर टैंक से हमले हो रहे हैं। एक और बड़ी खबर, राफाल फाइटर जेट खरीदेगा ताइवान। राफाल के लिए डसॉल से ताइवान ने संपर्क किया है। मिराज 2000F की जगह लेगा राफाल। तो बड़ी खबर यह है कि बाल्टिक में नेटो रूस के बीच टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। बाल्टिक सी के ऊपर दिखा रूस का विमान देखने के बाद नेटो अलर्ट पर है। बाल्टिक से कैलिनिनग्राद की तरफ आगे बढ़ा है विमान। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बाल्टिक सी के ऊपर ये देखने को मिला है रूस का विमान। तो बाल्टिक में रूस वर्सेस नेटो है। बाल्टिक में रूस और नेटो के बीच तनाव और गहरा गया है। बाल्टिक में नेटो एयर स्पेस के पास रूसी विमान है। विमान सेंट पीटर्सबर्ग से कैलिनिनग्राद की तरफ उड़ा। बाल्टिक में दिखा एयरफोर्स का विमान RF-78601। अब बड़ी बात क्या है, लातविया के पास भी दिखे रूस के 5 फाइटर जेट, 3 MiG-31 और Su-30, Su-35 होने का दावा किया जा रहा है। तो देखिए बाल्टिक में साफ तौर पर ये लड़ाई सामने आ रही है। इसका असर क्या होगा, क्या मायने हैं इसके, कितना दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा, इस पर बातचीत करने के लिए मनीष हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनीष, बाल्टिक में जो युद्ध इस वक्त चल रहा है, ये एक तरह से क्या तनाव और ज्यादा गहराने वाली स्थिति हो गई है? क्योंकि अब तक तो सिर्फ एक कोल्ड वॉर है रूस और नेटो में, लेकिन इस एक्शन के बाद क्या ये जमीन पर भी उतरेगा? देखिए, सीधी सी बात है कि जब हम ये कहते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की आग समंदर से भड़केगी, तो यकीन मानिए उसका एपिसेंटर बाल्टिक सी होने वाला है। क्योंकि बाल्टिक सी वो जगह है जहां पर रूस समेत जो यूरोप के तमाम जो देश हैं उसकी सीमाएं लगती है, जो रूस के पड़ोसी मुल्क हैं। तो जाहिर है कि इन सब के बीच जो कन्फ्रंटेशन का एरिया है वो बाल्टिक सी ही है। बाल्टिक सी में ही कैलिनिनग्राद है जो रूस का इलाका है, लेकिन रूस की मेन सीमा से दूर है। वहीं दूसरी तरफ नाटो के जो तमाम मेंबर है, चाहे वो स्वीडन हो, फिनलैंड हो, या फिर लातविया हो, एस्टोनिया हो, लिथुआनिया हो, पोलैंड हो, ये सभी बाल्टिक सी के चारों तरफ हैं। ऐसे में ये साफ तौर पर दिख रहा है कि रूस और नाटो की जंग की जो शुरुआत होगी, जो चिंगारी है, वो बाल्टिक सी में ही भड़कने वाली है। और रूस को भी अंदेशा है कि जब नाटो से जंग होगा तो उनका सबसे पहला एक्शन होगा कि बाल्टिक सी में जो रूसी एनक्लेव है कैलिनिनग्राद, वो उस पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। और रूस जब उसको रोकने की कोशिश करेगा तो ये जंग शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में क्या रूस का अगला कदम क्या होगा? देखिए, फिलहाल तो रूस का अगला कदम यही है कि रूस के लगातार फाइटर जेट और उनके जो टोही विमान है वो उस चारों तरफ देख रहे हैं कि नाटो की क्या तैयारी है, क्योंकि नाटो के सैनिक वहां पर मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि रूस जो है वो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के सीमा पर पहुंचा है, बल्कि यूरोपीय देश के सैनिक रूस की सीमा पर उस जगह पर मौजूद हैं जो बाल्टिक सी के चारों तरफ हैं। तो रूस ये जानने में जुटा हुआ है कि उनकी कितनी तैयारी है और उसके बरक्स वो अपनी तैयारियों को मैच करना चाहते हैं। वैसा ही जवाब देगा जैसी तैयारी होगी।